राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। सोचे थे कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, और प्लीज़ ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मैं व्यूज़ या लाइक एंड शेयर करने के लिए आप लोग को बोलूँगी और व्यूज़ के चक्कर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर अन्याय देख के बर्दाश्त नहीं होता है यार। कैसे कोई बर्दाश्त कर लेता है? एक बेटी के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है, आप लोग बताइए। कैसे दुनिया खामोश है? सबके घर में बेटियां हैं, सबकी माताएं बहनें काम में जाती है। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी काम में जाती हूँ। कैसे कोई इंसान इतना इतना बड़ा अपराध करके छुपा हुआ है और आप लोग खामोश है? और मुझे ये भी पता है कि मैं जो लड्डू गोपाल का वीडियो छोड़ती हूँ वो सबसे ज़्यादा लड़के देखते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, समझ में आता है मुझे। आप लोग इतना चुप क्यों है? क्यों इतने खामोश हैं? आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? सबके घर में बेटियां हैं। आप अपना बेटी को सेफ नहीं रखिएगा तो कोई और नहीं है कि आपका बेटी को सेफ रखेगा। आप लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और एक चीज़ भूल भी रहे हैं साथ साथ में, कि आप लोग अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर आज आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो इसी तरीका का अपराध क्या होता रहेगा? बताइए। कुछ दिन पहले मैं कोलकाता में रहती हूँ, कुछ दिन पहले कोलकाता में एक अपराध हुआ था डॉक्टर मोमिता को लेके। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, पर मैं उस वक्त इस तरीका से डायरेक्ट यूट्यूब में नहीं आती थी। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। पता नहीं लोग क्या करते हैं, सुनते हैं भी या नहीं सुनते हैं, या एक कान से सुनकर निकाल देते हैं। वो दूसरों की बेटी के साथ में हुआ है तो जिसका साथ में हुआ है वो समझेगा। कल को उस जगह में आपका भी बेटी होगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी काम में जाती हूँ। सोचिए जरा कि हम लोग जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हम लोग का हालत क्या रहता है, मन में कितना डर रहता है कि हमारे साथ में ये हादसा ना हो जाए। कितना बुरा तरीका से उस लड़की को मारा गया है। जब उसका न्यूज देखती हूँ, जब जब उसका न्यूज देखती हूँ, रूह कांप उठता है। आप लोग क्यों चुपचाप हैं? क्यों इस तरीका से बैठे हुए हैं? कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। जहां जहां ये चीज हो रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, बढ़ावा दीजिए उनको कि वो लीगली कोई एक्शन ले। चुपचाप इस तरीका से बैठने से नहीं होगा। जरा सोच कर देखिए, एक बेटी के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है। सबके सब सारे घर में जितने भी मर्द हैं खामोश हैं, जितने भी घर में औरतें हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, खामोश है। और एक बात, अपना सेफ्टी अब खुद कीजिए। कोई और आपको सेफ रखने के लिए नहीं आएगा। पहले का समय कुछ और था। मैं भगवान का वीडियो बनाती हूँ, मुझे पता है ये बात, और मैं गीता में भी पढ़ी हुई हूँ। एक बात और अलग है, पहले का समय का बात अलग था कि दुर्योधन, एक ही दुर्योधन था जिसने माता द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, और एक ही रावण था जो माता सीता को लेकर चला गया था। आज हर घर में रावण है और हर घर में दुर्योधन है। किसी को किसी का परवाह नहीं है। खुद का लाज खुद बचाना होगा, आपको खुद ही शस्त्र उठाना होगा। ये बात जो आप सोचते हैं ना, वो किसी और का साथ में हुआ है, जिसका साथ में हुआ है वो समझेगा। यही तो हम लोगों का भूल है, यही हम लोग गलत कर रहे हैं। आज अगर उस बेटी के लिए सब कोई आवाज नहीं उठाएगा ना, तो खैर, तो वो तो जाने ही दीजिए, मर गई बेचारी। तो वहाँ पे उस जगह में कल को हम लोग भी हो सकते हैं। सोच कर देखिए। पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। यूट्यूब में वीडियो बनाने से लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं ओ आ गई व्यूज पाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। ये व्यूज पाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं व्यूज पाने के लिए वीडियो बना रही हूँ तो ये बिल्कुल भी गलत है। एक लड़की को एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती। अन्याय देख के नहीं रहा जाता है। उसको इंसाफ दिलाइए, सबको बोलिए जस्टिस फॉर मनीषा। क्योंकि देखिए, वो एक बेटी थी ना, आपके घर में भी तो बेटी हैं। सोच कर देखिए कितना दर्द हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई हैं, बच्चादानी निकाल लिया गया है, किडनी नहीं है, सर और धड़ दोनों ही अलग हैं।
सोच कर देखिए कितना तकलीफ हुआ होगा। उसके मुंह में तेज़ाब डाल दिया गया। क्या वो इंसान नहीं थी? उसे दर्द नहीं हुआ? मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूँ, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी के समय में इतना भी वक्त नहीं है किसी के पास कि वो उसका न्यूज़ सुनेगा, वो उसके बारे में सोचेगा, वो उसका बारे में सोचकर कोई एक्शन लेगा। पर इस मामले में एक्शन लेना होगा। इस मामले में एक्शन लीजिए। और अगर नहीं लीजिएगा तो एक डॉक्टर मोमिता गई, उत्तराखंड में एक औरत का रेप हो गया। कुछ दिन पहले 6 साल बच्चा का रेप हुआ, और अब ये मनीषा का रेप हुआ। इसी तरीका से चलते ही रहेगा? बताइए, इसी तरीका से बेटियों का इज्जत बार बार जाएगा? पहले का समय अच्छा था कि माँ अपना गर्भ में संतान को मार देती थी। अभी का समय में जन्म देती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसको लायक बनाती है, उसको अपना बलबूता पे खड़ा करने के लिए आगे बढ़ाती है। और होता क्या है, कोई और दरिंदा आके उसका रेप कर लेता है और उसको जान से मार देता है। क्या उसको जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? हाँ, सोच कर देखिए। अगर इस जगह में आपका आपका बेटी का तरफ, आपका बहू का तरफ कोई और देखेगा, आपका बहन का तरफ कोई और नजर उठाकर देखेगा तो कैसा लगेगा? क्या सोए हुए हैं आप लोग? हाँ, क्यों सोए हुए हैं? जागिए और सबको जगाइए। और एक बात अच्छा से अपना माइंड में घुसा लीजिए कि आज मैं कह रही हूं ना, कल को आपका बहन भी यही बात बोलेगा कि भैया हम वहां पे गए थे ना तो कोई और बुरा नजर से हमको देख रहा था। अब कोशिश कीजिए इस बात पर ध्यान देने का। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर मेरा बात से आप लोगों का मन में तकलीफ हुआ होगा तो उसके लिए मैं पहले ही से माफी चाहती हूँ। और कमेंट में आकर कोई भी गलत बात नहीं बोलेगा, मैं ये बात कह दे रही हूँ। और इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब कोई खामोश है। सबके मुंह में दही जमा हुआ है क्या? हम लोग लड़की हैं, हम लोग का आवाज बाहर में नहीं जा सकता है, इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल है बोलकर मैं अपना यूट्यूब चैनल में ये वीडियो डाल रही हूँ। क्यों खामोश है आप लोग? शर्म नहीं आता है आप लोगों को ये बात सोच कर भी? एक बार सोच कर देखिए, शर्म कीजिए, अपने आप पर शर्म कीजिए। बहुत तो बोलते हैं, और जब भी जब 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 ये दुर्घटना होता है 15 अगस्त के पहले होता है। कुछ दिन डॉक्टर मोमिता का जो रेप हुआ था वो भी 15 अगस्त के पहले ही हुआ था। रक्षाबंधन जिस दिन था उसी दिन उसका 1 वर्ष मनाया गया, 14 तारीख को। और ये इस बार भी हुआ है रक्षाबंधन, इस बार भी हुआ है 15 अगस्त के पहले ही हुआ है ये घटना। और बोलिए मेरा भारत महान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बोलिए छी, किस भारत पर गर्व करते हैं हम लोग? किस भारत पर गर्व करें? बताइए। यहाँ बहू बेटियां सेफ नहीं है, उस भारत पर गर्व करेंगे और बोलेंगे कि हम सनातनी धर्म के लोग हैं। कहाँ गया वो सनातन धर्म? शर्म नहीं आता है किसी को? एक हिंदू होकर अपना हिंदू बेटी का रेप करता है, इज्जत लूटता है, बलात्कार करता है। हाँ, और बोलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हमारा हिंदुस्तान सेफ नहीं है, इतना याद रखिएगा। अब हमारा हिंदुस्तान सेफ नहीं है। हिंदुस्तान सेफ था, अब नहीं है। और हिंदुस्तान को सेव करने के लिए अब आप ही लोग को उठना होगा। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं आप ही लोगों को कहती हूँ, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाकर डालिए और लोगों को जगाइए जो सोया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए मैं जब जब उस बच्चे का वीडियो देखती हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। समझ में नहीं आता है क्या बोलूं। समाज में लोग इतने गिर चुके हैं, क्या इतने गिर चुके हैं कि वो अपने बहन और बेटियों को में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं? क्या लोग इतने गिर चुके हैं? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? बाहर जाकर कमाकर खाने का अधिकार नहीं है? क्या वो भी अधिकार छीन लेना चाहते हैं लड़के लोग? अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आगे आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग कीजिए। और निवेदन करती हूँ कि मुझे वो सपोर्ट नहीं चाहिए जो सपोर्ट मुझे मिलता है यूट्यूब के तरफ से। आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। शेयर कीजिए वीडियो को, लोगों को जगाइए
और इस लड़के के खिलाफ एक्शन लीजिए। जस्टिस फॉर मनीषा, इस लड़के के खिलाफ एक्शन लीजिए। खामोश मत रहिए, बहुत हो गया। अब देखते देखते अपराधी का अपराध बढ़ते जा रहा है। खामोश रहिएगा ना तो इस बार अब आपकी बहन की या आपकी बेटी की या आपके घर वालों का लाइन लगेगा, हमारा लाइन लगेगा। देख लीजिएगा, समय बहुत खराब आ चुका है। अभी से अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा ना तो फिर आने वाला अंजाम का परिणाम भी भोग लीजिएगा। तब तक के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर ज़्यादा बोल दी हूँ तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आगे आप लोगों का मर्जी। लाइक और शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए मुझे इस आवाज़ तक दूसरों को पहुंचाने का। और आप लोग एक्शन लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, सबको प्रणाम।